नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कुछ लोग मारने के लिए उनके बागेश्वर धाम जो उनका आवास है वहाँ पे 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर 3 लोग पकड़े गए हैं। उसमें एक कोई पटेल कर के है, या संभवतः मैं नाम उसका, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ये नहीं है, और कोई एक खान कर के मुबीन खान क्या है। 3 बंदे वहाँ से पकड़े गए हैं और उनके पास ऐसा, जैसा न्यूज में बताया जा रहा है खबरों में, कि भाई उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। अब उनको ये भेजा कौन, किसके कहने पे वो आए, और उनके पास हथियार भी पकड़े गए, जिंदा कारतूस भी पकड़े गए, और पुलिस ने तत्परता के साथ उसे पकड़ लिया। लेकिन अभी संयोग ये भी कहें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो कक्ष में हैं, वो अपनी कथा कह रहे हैं, और इस बीच में ये लोग पहुंचे थे। एक चीज़ है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं कुछ लोगों के हिट लिस्ट में चल रहे हैं, जो कट्टरपंथी हैं उनके हिट लिस्ट में नंबर 1 पे चल रहे हैं, और जो धर्मांतर करवाने वाले हैं, धर्मांतरण, उनके हिट लिस्ट में वो ऊपर चल रहे हैं। जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जो इधर उधर, चाहे जैसे ईसाई धर्म हो या किसी भी धर्म, अन्य धर्मों में जो धर्म परिवर्तन करवा करके लोग लालच दे के करवा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से नहीं, 2-3 साल से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत सारे लोगों को घर वापसी करवाई है। वो खुलेआम हिंदू की बात करते, सनातन की बात करते हैं, और खुल करके सीना तान करके ठोक करके कहते हैं कि मैंने इनको फिर से पुनः घर वापसी करवाई है, और वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्य करते रहेंगे। और इसे देखते हुए जो एक छुआछूत या इस तरह की जो बातें लोगों के बीच में ये करवाते हैं, उस मिथक को तोड़ने के लिए वो उधर अपने मध्य प्रदेश और इन सब इलाकों में जाकर करके, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे जाकर करके वो आदिवासी इलाके में कथा वो कह रहे हैं। उनका लक्ष्य इसलिए है, यही है, क्योंकि ये आदिवासी इलाके, जो पिछड़े इलाके हैं, वहीं पर जाकर करके ये धर्म परिवर्तन करवाने वाला जो गैंग है वहीं पर जाकर के धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उन्हीं लोगों को टारगेट करता है, क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी है, उनके पास आर्थिक मतलब है, जो वो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, बहुत लाचार हैं, इसलिए उनको टारगेट करते हैं कि कुछ चंद पैसे, चंद जो है उनके लिए व्यवस्था करके, उनको प्रलोभन दे करके वो अपने धर्म में शामिल करवाते हैं। और ये जोरों शोरों से चल रहा है। यहीं झारखंड चले जाइए, वहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बिरसा मुंडा को जिन आदिवासी समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं के वंशज, उनके नाती को मैंने देखा वहाँ पे बगल में, अब उन्हीं के घर के थोड़ी दूर पर बगल में एक चर्च है, और वो लोग उस धर्म को, ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। तो इस तरह से सब जगह पे लोग इस तरह से धर्म परिवर्तन प्रलोभन देके करवा रहे हैं। एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा जो है वो लव जिहाद के खिलाफ पूरे जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं पिछले कई साल से, 2-3 साल से, जिसके कारण भी वो हिट लिस्ट में है। क्योंकि जब भी वो कुछ बोलते हैं, इस पर बहुत सारे लोगों को तिलमिलाहट उठती है और नोचनी लगती है, खुजली होती है कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, जिसके वजह से हमेशा वो निशाने पे आते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले दीपावली पर उन्होंने खुल करके बोला, जम करके उन्होंने कहा कि हम पटाखे जलाएंगे, अगर तुम कुछ कहोगे तो तुम्हारे मुंह में ही सुतली बम फोड़ देंगे। इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद से ओवैसी जैसे लोग, तौकीर रजा जैसे लोग उन पर बयान देना शुरू कर दिया। तौकीर रजा जो कि ना हमारे धर्म से है, ना कोई है, ना ओवैसी है, ना कोई और है, फिर भी वो आकर के ज्ञान देने लगा कि दीपावली किस चीज़ का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, तो ये है, तो वो है, तो फलाना है, ढिमकाना, इस तरह की बात करने लगा। रसीदी जैसा लोग ये हमें ज्ञान देने लगा। अरे तुम मौलाना अपने धर्म का हो, तो तुम अपने धर्म के ज्ञान को अपने लोगों को ज्ञान दो, हमें धर्म को ज्ञान मत दो। तो इस वजह से वो बार बार निशाने पे आ रहे हैं, और इसी कारण से लगता है कि वो इन लोगों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी इनको चिढ़ इन्हीं से मच रही है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का, जो खास करके धर्म परिवर्तन बड़ी चुपके तरीके से और मतलब आसानी तरीके से करवा रहे हैं, उसका ये जम करके इन्होंने विरोध भी किया है। और सब जगह ऐसे जगह जगह जा करके जहाँ पे पूरा का पूरा गांव धर्म परिवर्तन कर चुका था, उसको वह पुनः हिंदू धर्म में वापसी करवाया, सरेआम मंचों पे करवाया। लव जिहाद का सरेआम उन्होंने खुल करके विरोध किया है कि भाई तुम आओगे तो सूटकेस में और ब्रीफकेस में आओगे, इस तरह से कह करके उन्होंने विरोध की जताया है, जिसके कारण हो सकता है कि ये कदम उठाया गया हो।
वो संयोग है कि वहाँ पे आज नहीं थे, वो कथा कक्ष में कह रहे हैं, गुजरात में कह रहे थे। लेकिन एक ये भी बात है कि पूरी एक कमिटी उनकी जो वहाँ पे है, जो यहाँ पे सारा व्यवस्था देखती है, ये बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। अगर कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पे होते और जिस तरीके से 50 मीटर की दूरी तक पहुँच गए थे ये तीनों अपराधी, तो वैसे में कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। तो इसे थोड़ा-सा और दुरुस्त करना चाहिए और सरकार को भी वहाँ पे, राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए और बेहतर किया जाए, जिससे कि क्योंकि वो एटलीस्ट ऐसा ठीक है, अपने धर्म के बारे में दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, दूसरे का नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, अपने धर्म को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग उन पर कटाक्ष करते हैं सेकुलर माने अपने आप को दिखाने के चक्कर में, लेकिन भाई यहाँ पे वो किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। खैर, अब देखिए ये इस देश में बहुसंख्यकों के साथ क्या-क्या होगा, क्या हो रहा है, आगे आने वाले समय में क्या होगा, तो वो तो देखने वाली बात है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों पे, जैसे ही जब कोई हिंदू धर्म की बात करता है, हिंदुत्व के लिए बात करता है, सनातन के लिए बात करता है, तो उसके ऊपर इस तरह के जो है षड्यंत्र रचे जाते हैं। सरकार को आज पिछले 10 साल से ऊपर से कहा जाए तो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा वाली पार्टी है उसकी सरकार है, फिर भी ये स्थिति है, तो ये पीड़ादायक है और दुखदायक है हमारे लिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।